अगर मन को पकड़ना है, अगर मन को गहरे उतारना है, अगर मन को एकाग्र करना है, तो शरीर की पोजीशन पिरामिड की होनी चाहिए। कैसे? नीचे चौड़ा और ऊपर छोटा। If you see my body, at the moment, the broadest and the widest is the base. And spine is erect and the head area is narrow. And it has to be straight in one line. If you sit like this, the way Jayesh is sitting, he'll have neck pain. And many people sit like this, tilted. And many people sit like this. And many people are lopsided, one shoulder down, one shoulder up. Right? You are messing with your skeleton. So you will be having cervical pain. And then you will run to the NHS and go to the doctor. Doctor will say, painkillers, anti-inflammatory. You can have it. Easy, free, hai na? Eat it. But then the doctors or the pharmacist will not tell you that taking too many anti-inflammatory will burn your stomach inner lining and you will be having ulcerations. And you can just read the leaflet of your medicines. एक बार ठीक से आपने पढ़ लिया ना, उठा के गार्बेज में फेंक दोगे दवाई, कभी नहीं खाओगे फिर। योग कहता है हमेशा सीधे बैठो, स्पेशली योर चिल्ड्रन। वो सोफे में बैठ बैठ के ना खुद ही सोफे हो जाते हैं। Their backs are turned. Always sit erect. Make sure your always shoulders are in balance and your neck is not left, not going right, but right in the center. Make sure that your lumbar region is erect. Now you are sitting correct. जवान बच्चे ऐसे बैठ रहे होते। भाई जिस दिन तुम्हारी प्रेमिका तुम्हें छोड़ के भाग जाए तो देवदास बन जाओ, पर उसके पहले क्यों? दिवाला निकल जाए, पैसा खत्म हो जाए तो बैठो टेढ़े मेढ़े होकर के, दुखी चेहरा बना करके। नहीं तो हमेशा ये आदत अपने बच्चों को भी डालो, खुद भी बैठो। And every day, if you begin to sit, say, even for half an hour and slowly build up timing to 1 hour and slowly to 2 hours and then 3 and then 4 and then you can sit maybe for as long as you want and nothing hurts. Know this. Yoga says if you have mastered your body, it will be very easy to master your mind. जिसका शरीर उसके काबू में नहीं है, योग कहता है वो अपने मन को कभी काबू में नहीं कर पाएगा। इसलिए शरीर को पकड़ो, शरीर को सीधा रखो, शरीर को स्वस्थ रखो, शरीर को बैलेंस्ड रखो, मन अपने आप काबू में आ जाएगा। तो ये जो शरीर है ये हमारा मकान है जो इस जन्म के लिए हमें मिला है, लेकिन ये शरीर मेरी असली पहचान नहीं है। मैं ये शरीर नहीं है, मैं इस शरीर से अलग है। सूफी उसी को, जिसे संस्कृत में हम आत्मा कहते हैं, सूफी उसी को रूह कहते हैं। वो कहते हैं रूह जिस्म से अलग। जिस्म फानी है और रूह बोले वो कभी नहीं मरती। तो लैंग्वेज का डिफरेंस है, बात वही कही जा रही। उसी को हमारा ऋषि कहता है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापः न शोषयति मारुतः। शरीर मरता है पर यह आत्मा मरता नहीं। शरीर कटता है, यह आत्मा कटता नहीं। ये शरीर को जलाया जा सकता है, आत्मा जलाया नहीं जा सकता। शरीर को पानी से गीला किया जा सकता है, आत्मा गीला नहीं किया जा सकता। शरीर को हवा सुखा देती है, आत्मा को हवा सुखा नहीं सकती। तो शरीर अलग है
और आत्मा अलग है। और अब कई बार कई लोग मेरे को पूछते, हम अपनी आत्मा को कैसे जाने? तो आपको गलती हो गई बहुत बड़ी। आत्मा शुद्ध मैं का पर्यायवाची शब्द है। मीनिंग इफ यू से द रियल सेल्फ or you say the word Atma, it is one and the same thing. They're not two different things. So when you say, I want to know Atma, if I put it in simple English, then that would be, I want to know myself. Or I want to know me. आत्मज्ञान किसको कहते हैं? जब हम अपने आप का असलियत समझ जाते हैं तो इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। रामचंद्र जी से लक्ष्मण ने सवाल पूछा था कि जब आप आंख बंद करके ध्यान करते हैं तो आप किसका ध्यान करते हैं? शिव जी का, ब्रह्मा का, देवी का, किसका? तो चित्रकूट में ये कॉन्वर्जेशन हुआ था। तो राम जी के पास जब लक्ष्मण ने ये प्रश्न किया तो रामायण कहती है कि राम जी ने सीता जी की ओर देखा, खुद चुप रहे और सीता की ओर इशारा किया तो सीता बोलना शुरू हुई कि इस प्रश्न का उत्तर मैं देती हूं। तो सीता बोलती हैं, हे लक्ष्मण, जिसको तुम देख रहे हो यह शरीर माया का बना हुआ है और उस शरीर का नाम राम है जो तुम्हारा भाई और मेरा पति है। लेकिन इस शरीर के अंदर जो सच्चित आनंद है वह अस्तित्व को भी हम राम ही कहते। तो जब ये राम आंख बंद करता है तो अपने ही आत्म राम का ध्यान करता है। Let me put it more simpler for you. There are two entities. One, the body made by nature, which has been named Ram, right? But in this visible body, Ram, there is another entity which is truth, which is ever conscious, which is an embodiment of pure bliss, or in one word should we say, God, is also named as Ram. So when this Ram, the body Ram, sits, then he focuses and meditates on the real self. किसका ध्यान करता है? राम राम का ध्यान करता है, हम ये भी कह सकते हैं। राम राम का ही ध्यान करता है। राम शब्द का मतलब क्या होता है? जो सर्व में है, जो सब में है, वह राम। तो कबीर साहिब कहते हैं, क्या खूब गावता है हरि का नाम मेरे मन भावता है। मन के लिए कह रहे हैं कि ये जो मन है, मेरा मन है, बहुत गाता है। क्या गाता है? परमेश्वर का, हरि का नाम गाता है, जो मेरे मन को बहुत भाता है। गाती कौन है? जीभ, राइट? At this time, this tongue is moving, hence you are listening. This tongue is moving up and down and is creating sound, and your ears are listening. Now, let me put it like this.
It is not that only you are listening. When this tongue is speaking, then this ear is also listening. Right? So I can definitely say that when this tongue sings, my ears listen and my mind enjoys. There are 4 layers of your real self. External, first layer is body. Second is your senses. Third is your mind. And your unconscious mind. And the fourth is your intellect and the ego. How many layers you have? How many layers you have? Let me make it more simple for you. I am putting this Vedanta in the most easy to understand way. 4 layers. First is body, then senses. How many senses you have? 10. 5 senses of knowledge and 5 senses of action. 5 senses of knowledge are eyes, smelling, tasting, right, and skin, to touch. ये क्या हुए? नेत्र, कर्ण, नासिका, जिह्वा और त्वचा. ये है 5 आपकी ज्ञान की इंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स ऑफ नॉलेज. यू हैव 5 सेंसेस ऑफ एक्शन. कर्म इंद्री जिसे हम बोलते हैं. कर्म माने एक्शन. सो यू हैव 5 सेंसेस ऑफ एक्शन. Hands, 1. Feet. Tongue has the 3rd, that is when you speak. It is an action, right? जब हम बोलते हैं तो ये क्रिया है. हाथ से करते हैं, पैर से चलते हैं. मूत्रेंद्री, when you pass urine, action is happening. Anus, when you pass the feces. एक्शन यहां भी हो रहा है. और ये एक्शन होना बहुत जरूरी है. सोचो, एक कहानी कहती हूं. एक राजा बहुत चौड़ा चिकड़ा होके, अहंकारी होके भाग रहा था. किसके पीछे? एक शिकार के पीछे. रास्ते में एक संत मिल गए. बोले, अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो? बोले, वो हिरण को मारूंगा. बोले, क्यों मारेगा? कह रहा, मैं शिकार खेलने आया हूं. कह रहे, अरे अरे क्या बात कर रहे हो? इतने में हिरण भाग गया. राजा को बड़ा गुस्सा आया. कहते, तुमने मेरा खेल खराब कर दिया है. महात्मा कहते, अच्छा खेल क्या है? तू है कौन? खेलता फिर रहा है. जानवरों को मारना कोई खेल होता है? बोले, मैं राजा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं. कह रहे, अच्छा तू कुछ भी कर सकता है? कहता, बिल्कुल कर सकता हूं. राजा कहता, बातें बाद में, इन्हें बहुत प्यास लगी है, पानी है? महात्मा कहते, हाँ पानी है. तो उन्होंने एक गिलास पानी का भरा और उसको कहते हैं, मुझे एक बात बताओ, इस समय दूर दूर तक कहीं पानी नहीं है और मेरे हाथ में ये पानी है. इस पानी के लिए तुम क्या कर सकते हो? उसने कहा, मैं आपको 10,000 रुपया दे सकता हूँ. बोले, मैं नहीं देता. कह रहे, 10 लाख दे सकता हूँ. कहते, मैं नहीं देता. बोले, क्यों नहीं देते? We say, see, at the moment you have the demand, I have the supply, and there is nobody else who can give you the water. So it is my wish and will whether I'll give you this glass of water or no. Now you tell me, what is your condition, how much you can pay? राजा बोले, मैं मर जाऊंगा, पानी पिला दे भाई. चल मैं सारा राजपाट तुझको देता हूं, ये पानी का एक गिलास दे दे. महात्मा बड़े जोर से हंसे. दैट दिस मीन्स दैट योर होल किंगडम्स वर्थ इज 1 glass ऑफ. ओके. महात्मा सेड, आप भी नहीं देता. गिव मी 1 more आंसर. यू टेल मी, इफ यू ड्रिंक दिस ग्लास ऑफ वाटर एंड देन यू आर अनएबल टू पी, what will you do to bring out this water out of your body? कभी आपने देखा किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको
प्रोस्टेट ग्लैंड की दिक्कत हो जाए या उनके यूरेथ्रा में कुछ दिक्कत हो जाए और वो पेशाब ना कर सकें. हैव यू एवर सीन समबडी? दे आर इन सो मच पेन, so much pain. And the truth is this, if that urine doesn't leave their body, that urine will give them such painful infections that the body can go into toxicity, meaning the whole body will get toxic and the person can even die. So if we drink a glass of water, it should leave our body within 4 to 7 hours, varies from person to person. And if you drink glass of water and doesn't leave your body, you will need a doctor to push the urine out. So Mahatma is asking a very valid question. कि अगर तुम पानी पियो और ये पानी बाहर ना आए तो तुम क्या करोगे? राजा बोले, मैं अपना सब कुछ दे दूंगा जिससे मैं उस पीड़ा से मुक्त हो सकूं. तो महात्मा इतनी जोर से हंसे एक बच्चे की तरह, कहते देखो जिस पैसा, जिस राजपाट के लिए तुम इतना चौड़ा अहंकारी होके भाग रहा था, आज तू एक गिलास पानी पीने के लिए भी पूरा राजपाट दे सकता है और वो पानी को शरीर से बाहर निकालने के लिए भी तुम पूरा राजपाट देने को तैयार हो. दिस मीन्स योर होल वर्थ इज इक्वलेंट टू अ ग्लास ऑफ water. So how dare you say I am a very big shot? How can you say I am a very big shot? We are fools if we think like that. We are big time fools. Never allow ego to come into it. Never allow ego to come in your mind. Be very watchful. So coming back to the subject, which is little difficult for many of you, but still we'll go slowly and understand it. जब जीभ गाती है तो मन सुनता है, सही? जीभ अलग, मन अलग और मैं अलग. Tongue is part of the senses. Mind is part of the third layer. Body, which has the tongue, which is doing the singing, is the first layer. And I am neither body, the first layer. I am neither the senses, the second layer. I am neither the mind, the third layer. I am neither the intellect, the fourth layer. Now, Kabir is saying, क्या खूब गावता है, ये जीभ क्या बढ़िया गा रही है. मेरे मन भावता है, मेरे मन को बहुत अच्छा लग रहा है. क्या? हरि का नाम. कहाँ चल रहा है मन में? 3 layers. Now listen to this bhajan. It is a bit difficult, but I'll explain it gently, slowly. And this is a very juicy bhajan. बहुत रसदार भजन है ये, बहुत रसदार. जी ट्रैक दीजिए.
हमारी गोमती तीर, हज हमारी गोमती तीर। यहाँ बसे पीतम्बर पीर, यहाँ बसे पीतम्बर पीर, यहाँ बसे पीतम्बर पीर, यहाँ बसे पीतम्बर पीर। क्या खूब कावता है मेरे मन पावता है, क्या खूब गावता है मेरे मन पावता है। हरि का नाम, 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 हरि का, फिर से हरि का नाम, 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 हरि का नाम। क्या खूब गावता है मेरे मन पावता है, क्या खूब गावता है मेरे मन पावता है। नारद सारद करे खवासी, नारद सारद करे खवासी। पास बैठी बीबी कमला दासी, पास बैठी बीबी कमला दासी, पास बैठी बीबी कमला दासी, पास बैठी बीबी कमला दासी। क्या खूब गावता है मेरे मन भावता है, क्या खूब गावता है मेरे मन भावता है। हरि का नाम, 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 हरि का। क्या खूब गावता है मेरे मन पावता है, क्या खूब गावता है मेरे मन भावता है। कंठे माला जिह्वा नाम, कंठे माला जिह्वा नाम। सांस ले ले करूं सलाम, सांस ले ले करूं सलाम, सांस ले ले करूं सलाम, सांस ले ले करूं सलाम। क्या खूब गावता है मेरे मन भावता है, क्या खूब गावता है मेरे मन। हरि का नाम, 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 हरि का, हरि का नाम, 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 हरि का नाम,
कहत कबीर राम गुण गावो, कहत कबीर राम गुण गावो। हिंदू तुरक दो समझावो, हिंदू तुरक दो समझावो। क्या खूब गावता है मेरे मन भावता है, क्या खूब गावता है मेरे मन भावता है। हरि का नाम, 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 हरि का नाम,